हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर हम वायुमंडल के संगठन और संरचना की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। वायुमंडल का थोड़ा सा हम परिचय करें तो है कि पृथ्वी के समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर वायु के अभाव में ही जीवन नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत विद्यमान है जो एक लिफाफे की भांति पृथ्वी को घेरे हुए है। यह अनेक गैसों का मिश्रण है जो कि रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन है। वायुमंडल का जो संगठन या बनावट है डियर स्टूडेंट, उसकी अपन बात करें तो वायुमंडल का जो संगठन सामान्यतः ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। भारी गैसें निचले भागों में एवं अधिक हल्की एवं विशेष प्रकार की आवेशित गैसें वायुमंडल में विविध ऊंचाई पर पाई जाती हैं। ऐसी सभी गैसें एवं अन्य तत्व जो कि वायुमंडल में पाए जाते हैं वायुमंडल के संगठन या संरचना का अंग हैं। गैसें देखें तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन प्रमुख है। दोनों ही प्राण पोषक गैसें हैं। ऑक्सीजन से शरीर व रक्त शुद्धि व संचालित होता है। नाइट्रोजन भी है डियर स्टूडेंट, जो प्रोटीन और विटामिन निर्माण का आधार होती है। ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का 99% से अधिक भाग पूरा करती हैं। इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि नाइट्रोजन 98.03% है, ऑक्सीजन है 29.99% है, ऑर्गन है 0.93% और अन्य 0.01% है। वायुमंडल की प्रथम 4 गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। शेष अपेक्षाकृत हल्की हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की अम्लीय व घातक गैसें गंधक, अम्ल व ड्राई ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरिक एसिड, अमोनियम एवं अन्य अनेक प्रदूषक भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ऑक्सीजन व नाइट्रोजन 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक एवं नाइट्रोजन 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक डियर स्टूडेंट पाई जाती है। सारणी के माध्यम से भी गैसों का जो प्रतिशत है उसको प्रदर्शित किया गया है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, ओजोन है, इनको दिखाया गया। अन्य पदार्थों में जैसे जलवाष्प है, वायुमंडल की निचली परतों में जलवाष्प की मात्रा अवश्य पाई जाती है। यही नहीं, आकाश में जितने प्रकार के संघनन रूप विकसित होते हैं सभी वायु में वाष्प की उपस्थिति का ही परिणाम है। वायु में जलवाष्प सागर तल या जल तल से निरंतर होने वाले वाष्पीकरण से प्राप्त होती हैं। वाष्पीकरण की मात्रा मुख्यतः तापमान एवं आर्द्र सतह की अनुकूलता पर निर्भर करती है। यदि वायु में उपस्थित संपूर्ण जलवाष्प संघनित होकर पुनः पृथ्वी को एक साथ प्राप्त हो जाता है तो भूपृष्ठ पर 2.5 मीटर मोटी पानी की परत बिछ जाएगी। सामान्यतः वायु में कुल आयतन के 5% तक की जलवाष्प पाई जाती है। धूल के कण विभिन्न माध्यमों से भूतल से धूल के विभिन्न आकार प्रकार के कण वायुमंडल की निचली परत में पहुंचते हैं। ऐसे कणों की मात्रा क्षेत्रवार एवं जल, स्थल व वायु प्रवाह की दिशा के अनुसार कम ज़्यादा डियर स्टूडेंट होती रहती है। वायुमंडल की संरचना देखें तो वायुमंडल की संरचना सर्वत्र एक जैसी नहीं है। इसमें ऊंचाई, अक्षांश व ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ऊंचाई के अनुसार देखा जाए सबसे भारी व सघन गैसें वाष्प व धूल के कण सबसे निचले परत में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें ऊपरी वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में जलवाष्प की मात्रा
शून्य होती है। ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण 30 से 60 किलोमीटर के मध्य मिलता है। वायुमंडल में जलवाष्प एवं ओजोन के वितरण में अक्षांश ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में ओजोन उच्च अक्षांशों में अधिक तथा विषुवत रेखा के निकट कम मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल की परतों की डियर स्टूडेंट बात करें तो रासायनिक बनावट के आधार पर है, दूसरा गैसों की उपलब्धता और विशेष घटनाओं के प्रभाव के आधार पर है। समताप मंडल, वायुमंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। इसमें गैसों की भौतिकता व रासायनिक बनावट प्राय समरूपी रहती है। यहाँ की मुख्य गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं और ये मिलकर 91% से अधिक भाग बनाती हैं। शेष 90% में नियोन, हियोन, जियोन आदि गैसें और जलवाष्प, धूल व अन्य विविध कणों की पाई जाती हैं। विषममंडल, विषममंडल की बनावट जटिल है। इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर के पश्चात वायुमंडल के शीर्ष भाग तक है। इसमें क्षेत्रीय परतों में विशेष किस्म की सौर ऊर्जा से चार्ज गैसें पाई जाती हैं। ऊंचाई के आधार पर देखें तो डियर स्टूडेंट, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। इसकी औसत ऊंचाई वायु भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवीय अक्षांशों पर 8 से 9 किलोमीटर रह जाती है, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। जलवाष्प, धूलकण, प्रदूषक इसमें डियर स्टूडेंट, पार्थिव विकिरण सब इसी में डियर स्टूडेंट होते परिवर्तन मंडल। यानी कहने का मतलब है कि हमने वायुमंडल की परतों को दो प्रकार से विभाजित किया। एक रासायनिक बनावट के आधार पर, उसमें सममंडल और विषममंडल है। ऊंचाई के आधार पर हम बांटते तो उसमें सबसे पहला जो मंडल है डियर स्टूडेंट, परिवर्तन मंडल और क्षोभ मंडल आता है। उसके बाद में क्षोभ सीमा है। परिवर्तन मंडल की सीमा और समताप मंडल के प्रारंभ के मध्यवर्ती भाग को मध्य स्तर या क्षोभ सीमा कहते हैं। मध्य स्तर की मोटाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। यहाँ किसी प्रकार की परिवर्तनकारी क्रिया नहीं होती है, तो इसे अचल स्तर भी कहते हैं। समताप मंडल डियर स्टूडेंट, यह मंडल भूमध्य स्तर के बाद प्रारंभ होता है। इस मंडल में क्षैतिज परतों के समताप के तापमान लगभग समान होते हैं। समताप मंडल के तापमान की जांच सर्वप्रथम वैज्ञानिक डी बोर्टो ने 1888 में की। नवीन खोजों के अनुसार इस मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आंकी गई है। यह ऊंचाई अक्षांश और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। ओजोन मंडल की बात करें डियर स्टूडेंट, ओजोन मंडल समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर ही स्थित है। जैसा कि पूर्व में भी हमने इसकी चर्चा की, सूर्य से मिलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को यहाँ की ऑक्सीजन गैस सोख कर स्वयं गर्म होकर ओजोन में बदल देती है। इससे पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से होने वाली गर्मी और विनाश से सुरक्षा मिलती है। ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 32 से 80 किलोमीटर के मध्य डियर स्टूडेंट पाई जाती है। इस चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है बहिर्मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बारे में, उनकी कुछ विशेषताओं को भी डियर स्टूडेंट समझेगा। क्षोभ मंडल में बादल, आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली, जेट स्ट्रीम है। समताप मंडल मौसमी हलचल रहित है। आयन मंडल में ध्रुव ज्योति, उल्का, चमक, रेडियो तरंगों का परावर्तन है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के गुच्छों का बिखराव है। समताप मंडल या आयन मंडल, वायुमंडल की यह ऊपरी परत 80 किलोमीटर से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यहाँ पर उपस्थित गैसें ब्रह्मांड किरणें कॉस्मिक रेंज ग्रहण कर विद्युतमयी हो जाती हैं। इस आयनीकरण या विद्युतमयी क्रिया के कारण इस भाग को आयन मंडल डियर स्टूडेंट कहा जाता है। इस भाग में ध्रुव ज्योति
उल्काओं की चमक, रेडियो तरंगों का विभिन्न ऊंचाइयों पर पुनः पृथ्वी पर लौटना, नीले आकाश जैसी क्रियाएं होती हैं। आयतन मंडल कई तहों में बटा हुआ है। यहाँ का तापमान बढ़ने पर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। बहिर्मंडल, यहाँ पर वायुमंडल बिखरने की स्थिति में होता है। यहाँ विशेष गर्म एवं बहुत हल्की गैसें तथा प्राय घटते गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल गुच्छों में बिखरा हुआ होता है। यहाँ पर वायु हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें गुच्छों के रूप में बिखरी हुई मिलती हैं। यहाँ वायुमंडल का सीमांत कहा जाता है। इस मंडल की ऊपरी भाग की ऊंचाई अनिश्चित है, क्योंकि हल्की गैसों के गुच्छे आकाश में 15 से 20 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मिलते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा वायुमंडल उसकी परतों के संदर्भ में बताया, और उसके बाद में उसकी संरचना, सममंडल, विषममंडल और क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में चर्चा की। थैंक यू डियर।